चकराता के उदावा गांव से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें डांडी कांडी के सहारे कुछ लोग एक बीमार बुजुर्ग को ले जा रहे हैं। हमारे देश को आजाद हुए कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन चक्राता विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांव ऐसे हैं जहां आज तक सड़कें नहीं पहुंची है, जिस कारण से वहां के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ता है। अभी ये जो हाल ही में उदावा गांव, जो कि चक्राता विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, वहां की घटना घटी है, जहां पर एक बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। बड़ी कठिनाइयों से पीठ में उठाकर वो लोग अस्पताल तक पहुंचा पाए, लेकिन उन्हें नहीं बचा पाए। बहुत ही दुखद घटना हुई और ऐसा कई बार हुआ है। जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो उसे प्रसव के लिए अस्पताल ले जाना होता है, लेकिन कई बार वो भी रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे देती है। कोई शादी ब्याह अगर गांव में हो रहा हो तो दूल्हा और दुल्हन को, दूल्हे को बारात ले जाने के लिए पैदल जाना पड़ता है और दुल्हन को पैदल ही गांव तक आना पड़ता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सर्दियों में बर्फबारी होती है और उस वक्त वहां का जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है। अगर वहां पर सड़कें होती तो शायद जान माल को नुकसान ना होता, समय से लोगों को इलाज मिल पाता और कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति हो जो बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें समय से अस्पताल पहुंचाया जाता। और बुजुर्ग व्यक्ति ही क्यों, अगर कोई यंग भी बीमार पड़ जाए तो वो भी तो चलने फिरने लायक नहीं रह पाता है ना, उसे भी तो अस्पताल पहुंचाना है। तो ये समस्या है, वहां के सभी लोगों के लिए हैं। मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं हमारे उत्तराखंड में। आप इस प्रकरण को भी अपने संज्ञान में लें और जल्द से जल्द इन गांवों तक सड़कें पहुंचाने का काम करें, ताकि वहां की जानमाल को नुकसान ना हो और वहां के लोग भी अपना सरल जीवन जी सकें। जौनसार बावर क्षेत्र में आज भी दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां पर सड़क सुविधा आज भी नहीं है। जैसे चक्राता विधानसभा क्षेत्र के उदावा गांव, दिरो गांव और बुआरा गांव और मनोया, डांडा छानी, कई दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां आज भी सड़कें नहीं पहुंची है। जौनसार बावर क्षेत्र के लोगों को आज भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे गांव में डिलीवरी वाली महिलाएं होती हैं, गांव में शादियां होती हैं तो दुल्हन को भी पैदल चलकर आना पड़ता है। आज भी इस तरह की समस्या से जौनसार बावर क्षेत्र के लोगों को जूझना पड़ रहा है। आधुनिक युग में भी आज इस तरह की समस्या एक बहुत बड़ी बात है। इन गांवों में अभी तक सड़क सुविधा नहीं है, जिससे यहाँ के मरीजों को भी हॉस्पिटल पहुँचाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जौनसार बावर क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति पेड़ से गिर जाता है, किसी को बीमारी लग जाती है, किसी के पेट दर्द हो जाता है, उन्हें भी अगर इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता है तो उसको पहुंचाने के लिए भी पगडंडियों के सहायता, लकड़ियों की सहायता से उन्हें मुख्य मार्ग तक पहुंचाना पड़ता है। यहाँ ऐसे गांव, दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां भी आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, सड़क नहीं है, जहां पर लोगों को पैदल चलना पड़ता है। दुल्हन आती है तो दुल्हन को भी पैदल चलना पड़ता है, बाराती जितने भी आते हैं उन सभी को पैदल चलना पड़ता है। सरकार से यही निवेदन है, जिन जिन गाँव में आज सड़कें नहीं है उन गाँव में जल्द से जल्द सड़कें पहुँचाने का। समय में जब भारतवर्ष चांद पर अपना तिरंगा लहरा रहा है और तब उत्तराखंड के चक्राता विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर मोटर मार्गों का अभाव है। अभी विगत दिनों उदावा एक गांव है जहां पर पानी का विगत दिनों बहुत संकट रहा है, वहां पर मोटर मार्ग नहीं है। एक व्यक्ति बीमार हुए तो जब तक वो अस्पताल पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टरों का कहना था कि यदि ये समय पर अस्पताल पहुंच जाते तो शायद उनकी जान बच सकती थी। कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान समय में भी अनेक ऐसे गांव हैं जहां पर मोटर मार्ग नहीं बने और मोटर मार्ग कहीं गांव के कुछ आपसी विवाद है, परंतु इसके बावजूद भी हमें मोटर मार्गों की सख्त आवश्यकता है। ये मोटर मार्ग बन जाने चाहिए और जब नहीं बनते हैं तब ऐसे में अनेक ऐसी घटनाएं में 2 दिन पहले एक जौनसार बावर का बहुत नज़दीक गाँव है जो कालसी के बिल्कुल 12-15 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर 1-1.5 किलोमीटर पैदल आना पड़ा, दूल्हा और दुल्हन भी पैदल आ रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि उत्तराखंड आज निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है, परंतु अनेक गांव जहां पर मोटर मार्ग नहीं पहुंचे हैं वहां पर मोटर मार्ग पहुंचाने के लिए जहां स्थानीय विधायक को प्रयास करना चाहिए, वहां निश्चित रूप से सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, ताकि हम कोई महिला का बच्चा होता है उस महिला को हम गाड़ी में एम्बुलेंस में बिठा करके डॉक्टर के पास पहुंचा सके, या कोई मरीज होता है तो इसके कारण फिर आर्थिक रूप से भी लोगों को, जब हमारी नकदी फसलें होती हैं उन फसलों को भी बाजार तक पहुंचाने के लिए भी मोटर मार्ग नहीं है तो घोड़े खच्चरों पर लाद करके लाना पड़ता है। तो वर्तमान युग सूचना तकनीक का युग है, इसमें कहीं ना कहीं मोटर मार्ग की अत्यंत आवश्यकता है।
विधानसभा चक्राता का उदावा गांव आज भी सड़क से अछूता है। 70 साल बाद भी यहाँ तक सड़क नहीं पहुँच पाई। महिलाएं प्रसव पीड़ा के कारण रास्ते पर दम तोड़ रही है। बुजुर्ग दमे के कारण रास्ते पर दम तोड़ रहे हैं। लोग उदावा गांव में रिश्ता करने के लिए राजी नहीं है और यहाँ तक कि मुख्य मार्ग से 10 किलोमीटर पे ये गांव मौजूद है। अड़ंगा है वन विभाग, जहां वन विभाग ने कनासर रेंज में हजारों पेड़ कटवा दिए, वहां एक गांव उदावा के लिए सड़क बन रही है और उसमें बार बार अड़ंगा कर रहे हैं, जो कि दुखद है। माननीय पुष्कर सिंह धामी से निवेदन है, भाई साहब, ये गांव आज़ादी के बाद भी अभी तक सड़क मार्ग से अछूता है और हमारे लिए भी ये, मैं अब जौनसार बावर के लोगों से भी निवेदन करता हूं, उन राजनीतिक लोगों से भी निवेदन करता हूं कि इतने समय बाद आखिर उदावा गांव के लिए आपके क्या प्रयास रहे। 2018 में ये रोड स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन बार बार वन विभाग अड़ंगा डाल देती है। विधानसभा में 10 प्रत्याशी रहे, लेकिन एक भी प्रत्याशी चुनाव के समय उदावा गांव नहीं गया। क्या भारत के लोकतंत्र से उदावा गांव बाहर है या भारत देश से उदावा गांव बाहर है? अब इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। यदि उदावा की स्वीकृति तत्काल प्रभाव से नहीं आई तो हम लोखंडी पे धरने पे बैठेंगे। हम जौनसार बावर के सभी लोग उदावा गांव के साथ हैं और निश्चित हमारे विधानसभा का ये गांव सड़क मार्ग से जुड़ जाना चाहिए। बार बार यहाँ के युवा इस पीड़ा से उठ नहीं पा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? इसलिए आप सभी से निवेदन, आगे आइए और शासन प्रशासन से भी निवेदन है, प्रयास कीजिए। आखिर उदावा गांव एक रहस्य ना बन जाए, इसलिए समय के साथ पे जाग जाइए और एक उदावा गांव को